हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RRN मेडिकल गुरु। आज के लेक्चर में हम मेडिकल बेसिक नॉलेज लेक्चर लेकर आए हैं, जो कि ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हर एक स्टूडेंट के, हर एक नॉर्मल व्यक्ति को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ये सारे पॉइंट्स। यानी ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में नॉर्मल कितना होता है, SpO2 कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, पल्स रेट कितना होता है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, ब्लड शुगर कितना होता है और HRCT। अब हम जानेंगे ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, इसको शॉर्ट में BP बोलते हैं, इसको हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं। ब्लड प्रेशर जब हमारे ब्लड वेसल्स पर जो प्रेशर क्रिएट होता है, जो ब्लड फ्लो होता है, और जब हमारे ब्लड वेसल के वॉल पर प्रेशर क्रिएट होता है, उसे हम BP कहते हैं। दोस्तों, इसको स्फिग्मोमैनोमीटर का इंस्ट्रूमेंट आता है, उसके द्वारा मेजर किया जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरी होती है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, यानी सर्कुलेट करता है, उस समय हमारा जो हार्ट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो सिस्टोलिक, और जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, ब्लड उसमें फिल होता है, तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब न्यू बॉर्न बेबी, अब नॉर्मल जानेंगे, नॉर्मल वैल्यू कितना कितना होता है। न्यू बॉर्न बेबी में ये ब्लड प्रेशर 95/55 mmHg होता है। इस mm mmHg का मतलब होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देन नेक्स्ट है हमारा यंग एडल्ट में 120/80 mm ऑफ Hg, ये हमारा एडल्टहुड में होता है। और ओल्ड एज में होता है 150/19 mmHg। अब देखिए हाई, जब हमारा ब्लड प्रेशर 140/19 mmHg अगर आए तो वो हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। और जब वेरी हाई यानी 150/95 यानी 150/95 mmHg आए, तब ये वेरी हाई कंडीशन में आ जाता है, यानी हाइपरटेंशन होता है। अब हम जानेंगे ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी SpO2। हमारे जो शरीर में ब्लड है उसमें ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, उसका हम रेशियो जानेंगे। क्या होता है, जब कितना होता है, जब नॉर्मल होता है तो 94 नॉर्मल पेशेंट के शरीर में मिलता है ये, तब ये ऑक्सीजन लेवल 94 आएगा तो नॉर्मल होगा। देन वेरी गुड में 95 to 100, अगर 95 से 100 के बीच में आया तो ये बहुत अच्छा होगा। और लो, अगर स्मॉल अमाउंट में लो होगा तो 90 से 93, और वेरी लो में आएगा तो 90 से कम हो जाएगा, यानी 90 से जब कम हो जाएगा तो वो वेरी लो हो जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बॉडी टेम्परेचर। अब शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होगा, कौन कंडीशन में हम समझेंगे कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ये सब जानेंगे। जैसे बॉडी टेम्परेचर को हम थर्मामीटर से मापा जाता है, अलग अलग देखिए इसमें जो वीडियो में दिख रहा होगा इमेज में, वो हमारा डिजिटल थर्मामीटर है। एक क्लिनिकल थर्मामीटर आता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देन नॉर्मल टेम्परेचर, अब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा, 92 to 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट का वैल्यू दिया गया है, अगर इतना हो तो ये नॉर्मल टेम्परेचर होगा। और अगर कम होगा हाई होगा अगर 98.6 डिग्री से बढ़ के 99.0 डिग्री सबसे तो थोड़ा इंक्रीज कर गया। और जब फीवर के कंडीशन में 100 to 102 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट या पल्स रेट, हृदय की गति या पल्स रेट। अब देखिए हार्ट रेट या पल्स रेट, जो हमारा प्रति मिनट में जो हमारा हार्ट वो करता है, धड़कता है, वही हमारा हार्ट रेट या पल्स रेट होता है। नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, 72 ब्रीथ पर मिनट, यानी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, वो हमारा नॉर्मल पल्स रेट होता है हार्ट रेट। उससे कम
60 to 80 ब्रीथ पर मिनट तो ये लो होगा, और जब हमारा 90 to 120 ब्रीथ पर मिनट आए तो ये हाई होगा। अब ब्लड शुगर देखेंगे। माने शुगर 2 टाइम में डिपेंड करता है, फास्टिंग खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमारा कितना आएगा। इसका नॉर्मल वैल्यू दिया गया है। जब हम फास्टिंग रहते हैं बिना खाए हुए अगर मेज़र करते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, जो ब्लड शुगर को हम ये ग्लूकोमीटर टेस्ट होता है उसके द्वारा मापते हैं। खाना खाने से पहले अगर देखेंगे तो 70 to 100 mg पर DL होगा, और प्री होगा देखिए 70 to 140 mg पर DL। और डायबिटिक के कंडीशन में, जब कोई भी पेशेंट के पास डायबिटीज़ है उस कंडीशन में 125 mg पर DL होगा। अब नेक्स्ट हम जानेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है? देखिए हीमोग्लोबिन जो होता है यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है, जो किस में अवेलेबल होता है? हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होते हैं। ये शरीर में होना अति आवश्यक होता है। इसी के कारण जो हमारा ब्लड है रेड कलर का दिखता है। अब देखिए मेल में हीमोग्लोबिन 13.5 से 17.5 ग्राम पर DL होना चाहिए, नॉर्मल वैल्यू है। फीमेल में 12.5 से 15.5 ग्राम पर DL होना चाहिए। इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे टिश्यू के हर एक सेल के पास ये ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लाता है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे रेस्पिरेटरी रेट। देखिए रेस्पिरेटरी रेट यानी श्वसन दर, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं उस रेट को ही हम रेस्पिरेशन रेट कहते हैं। यानी हम जब इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो 1 मिनट में हम कितनी बार लेते हैं वही हमारा रेस्पिरेशन रेट हो जाता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, यानी हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं 12 से 16 ब्रीथ पर मिनट। और 1 से 3 मंथ के बच्चे में, इन्फेंट में 14 ब्रीथ पर मिनट, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव होता है, इसलिए वो उसका जो उस समय का ब्रीथ रेट होता है बहुत हाई होता है। अब हम CT स्कोर एंड HRCT चेस्ट स्कोर, यानी HRCT यानी हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये टेस्ट होता है। जब कोई लंग से संबंधित इन्फेक्शन हो जाता है तब ये टेस्ट हम करते हैं। देखिए HRCT स्कोर जब शरीर में माइल्ड इन्फेक्शन का कंडीशन होता है, बहुत कम तरह की बीमारी होती है, तो 0 से 8 इसका स्कोर आएगा, यानी नॉर्मल इन्फेक्शन हो गया। तो अगर मॉडरेट इन्फेक्शन हो गया तो 9 to 18 आएगा, और जब 19 to 25 आएगा तो ये सीवियर इन्फेक्शन, जब लंग्स में सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये 19 to 25 इसका स्कोर आएगा। यानी कोई भी अस्थमा हो गया, COPD हो गया। ये टेस्ट जो है दोस्तों कोविड के समय भी बहुत ज़्यादा किया जाता था। अब वीडियो एंड होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, आई होप सभी को समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल योर फ्रेंड्स। धन्यवाद।